everybody. You're watching and listening to Miss Amira Jyoti on Speak Up Hesitations. What a regular introduction. Okay, now कुछ तो change है. Yeah, I know. I don't know what you think, but I like it. ओके मैंने काफी सारे इंटरव्यूज और व्लॉग्स देखे जहाँ पे लोगों ने डेली रूटीन के बारे में स्पेसिफाई किया है. डेली रूटीन क्या आप वो पूरे साल कर रहे हो? मतलब आप वो रोज फॉलो कर रहे हो? माय गॉड व्हाट अ हेडेक यू आर टेकिंग. ओके आई फील लाइक प्रोफेशनली जब हम देखते हैं या तो वो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं या तो वो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, राइट? लेकिन जब हम डेली रूटीन के बारे में बोलते हैं तो आई डोंट थिंक कि सब ऐसा कर रहे हैं. डेली आप कर रहे हो, आई डाउट. हाँ, लेकिन आई एम श्योर कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जो हर स्पेसिफिक पर्सन के लिए उनकी एक अपनी प्रायोरिटी होती है. मुझे रोज ये तो करना ही है. जैसे लोग आजकल रोज चाय पीते हैं, लोग रोज कॉफी पीते हैं, लोग रोज वर्कआउट करना पसंद करते हैं. पता है पहले ना चाय इतनी ज्यादा फ्लरिश कर चुकी थी, लोगों ने सोचा भी नहीं था कि कॉफी आ जाएगी मार्केट में और वो चाय के जितना ही. अब तो मतलब ऐसे सब्स्टिट्यूट हो गया है, इधर चाय है ठीक है, नहीं तो कॉफी दे दो यार. तो या अभी कॉफी भी एक्चुअली चाय के जितना ही हो गया है. जितना लोग पुराने टाइम से जितना लोग चाय चाय चाय, हमारी यूथ चाय में कितनी चली गई है, लेकिन कॉफी भी उतना ही उसने मार्केट को टेकन ओवर कर लिया है. चाय और कॉफी का एक दिस लॉट ऑफ चर्चा ऑन चाय की चाय इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. मैंने जहाँ तक मेरी कुछ रिसर्च, क्योंकि आई एम वेरी मच हेल्थ इंथुजियास्टिक, मैं कैलोरी कॉन्शियस भी हूँ. पहले मैं बहुत वर्कआउट करती थी यार, पता नहीं क्या हो गया है अभी. शायद से बॉडी नीड्स अ रेस्ट, या फिर मैंने कहा ना वो रूटीन टूटता है. तो 2-2.5 साल आई एम श्योर शायद से मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ही शायद स्किप किया हो. अदरवाइज आई नेवर स्किप्ड एक भी दिन तक. लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हो गया यार, बहुत ढिलाई होने लग गई है. और मैं अपना खाना भी खुद बनाती थी, पता है. आई इवन अभी तक भी मैं अपना खुद, या तो मैं सबके मम्मा के बनाने से पहले ही बना लेती हूँ या फिर मैं बाद में बनाती हूँ. इवन मैं वेजिटेरियन भी हूँ, तो मैं चिकन विकन नहीं खाती. तो जब घर में चिकन बनता है तो या तो मैं पहले बना लेती हूँ या फिर पहले या फिर मम्मा बनाएंगी या फिर वो पूरा किचन क्लीन करेंगी. फिर आई फील लिटिल आई अनहाइजीनिक वाली चीज़ में, तो मम्मा को कहती हूँ मम्मा पहले क्लीन कर दो तभी मैं एंटर करूंगी. तो ये चीज़ है. तो हम चाय के ऊपर चर्चा कर रहे थे. तो यस, एक्चुअली व्हाट हैपन इज ना, जब आप फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप चाय लेते हो ना, प्रॉब्लम वो है खाली पेट वो नहीं करना है. उठो, कुछ खा लो, पी लो, हल्का सा वॉक कर लो, एंड देन फिर आप चाय बनाओ. और मेरी राय है कि मेक इट एज हेल्दी एज यू कैन. जो अदरक इलायची होती है आप उसको ऐड करते हो तो वो हेल्दी हो जाती है. और कम दूध. मेडिकल साइंस कहती है कि एक एज के बाद ह्यूमन बॉडी को मिल्क की इतनी नीड नहीं होती है. इवन जो कैल्शियम वाला भी फैक्टर है कि दूध पियो कैल्शियम की कमी नहीं होगी, ये वो इट्स वो इतना भी ट्रू नहीं है. ठीक है, प्लीज आप लोग, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जहाँ तक मैं रिसर्च करती हूँ या थोड़ा बहुत आर्टिकल्स पढ़ लेती हूँ, तो आई एम श्योर ऐसा है. ठीक है, एंड देन या डोंट टेक चाय एज अ फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, अदरवाइज वो तो नुकसान करेगी. और फिर आप एडिक्टिव हो जाओगे किसी चीज़ की तो फिर वो तो हेल्थ के लिए डेंजरस है ही. एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना, जब तक हमारे शरीर में कोई नुकसान नहीं आता या फिर जब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती ना, हम ना अटेंटिव होते ही नहीं है. ये वैसा ही हो गया कि जब तक हमें किसी की सैड स्टोरी पता ना हो ना, हमें किसी की तरफ वो सिंपथी, वो दया वाली भावना आती नहीं. अरे यार सॉरी यार गलती हो गई. मैंने बोला भी अपनी वीडियो में, हमें पहले ही इतना मतलब अटेंटिव रहना है लोगों के. आप क्यों अटेंटिव नहीं रह सकते? मतलब आप ठीक है, आप चिल हो, आप रियल हो, लेकिन वो दैट इज यू. दूसरों की बाउंड्रीज और लिमिट्स के रिस्पेक्ट करना इज ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना. ठीक है. तो चाय के बारे में मैंने इसलिए बोला, अनहेल्दी चीजों के बारे में मैं इसलिए बताना चाहती थी क्योंकि एक एज के बाद ना हमारे अंदर की सारी पावर, जितने भी हॉर्मोन्स की कैपेबिलिटी एबिलिटी होती है, वो ना 30 के बाद या फिर एक स्पेसिफिक एज 30-35 आई गेस, उसके बाद वो ना डिक्लाइनिंग स्लोप में सब जाता है. क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी ने अगर जन्म लिया है तो वो मरेगी ना. तो हम डेथ की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं. तो
शरीर ऑलरेडी सिकुड़ रहा है, मरने की तरफ जा रहा है, और आप अनहेल्दी खा के, वर्कआउट ना करके, वर्कआउट इन द सेंस कि आपको जिमिंग की जरूरत नहीं है, आप वॉकिंग कर सकते हो, हल्की सी रनिंग कर सकते हो, घर में ही छोटी मोटी एक्सरसाइज। बेसिकली ये जो शरीर है वो हिलने डुलने के लिए, ठीक है। मशीन देखा होगा आपने, वो जितना ज्यादा चलती है वो उतना ज्यादा सॉफ्ट होता जाता है। तो दिस इज वॉट ह्यूमन बॉडी इज, ये मशीन है, इसको काम करना ही है, इसको चलाओ, हिलाओ, डुलाओ। और दिस लॉट ऑफ पीपल जो ना घर में एक एज के बाद ना अपने पेरेंट्स को काम नहीं करने देते, ब्रो। ओ माई गॉड, यू हैव नो आइडिया। झाड़ू पोछा इज द बेस्ट एक्टिविटी, इज द बेस्ट वर्कआउट। पूरा एब्डोमिनल दबता है यार जब आप पोछा मारते हो, ठीक है। अभी तो मतलब जिस दिन मेरा वर्कआउट का मन नहीं होता, मैं पोछा मारती हूँ, लेकिन बाबा मुझे मारना है। और आजकल पता है बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है। आजकल खड़े होके वो, एक तो उससे ढंग से सफाई नहीं होती है वो, ठीक है, आई थिंक सभी के पास होगा, उससे ढंग से सफाई नहीं होती है कॉर्नर्स में, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यार। और बैठ के जो वर्कआउट आप करते हो, दैट्स द बेस्ट थिंग। वो हेल्थ के लिए भी अच्छा है और घर के लिए भी अच्छा है, प्लीज डू फॉलो दैट। ठीक है। तो हाँ, अगर किसी को बहुत ज्यादा नी की प्रॉब्लम है या हेल्थ प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने स्पेसिफिकली मना किया है कि आप ये मत करो, वो मत करो, झुको मत, तो ठीक है। लेकिन अगर आप ठीक हो, अगर आपको इतनी कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, तो प्लीज यार डोंट ऐसे, मतलब ये मत सोचो कि पेरेंट्स अब ओल्ड एज में चले गए हैं या फिर बूढ़े हो गए तो आप उनसे काम मत कराओ। आप उनके शरीर को और ज्यादा नुकसान दिलवा रहे हो, ठीक है। छोटी छोटी एक्टिविटीज जितना वो कर सकते हैं उतना करना चाहिए, जब तक हिम्मत है शरीर में। पता है बाहर आई हैव मैंने एक न्यूज पढ़ी थी, आई डोंट, पता नहीं क्या था यार वो, कि एक ओल्ड मैन था, आई थिंक ही वॉज 80-85, और वो क्योंकि घर में नहीं बैठना चाहता था, तो ही वॉन्ट्स अ जॉब। तो एक मॉल के बिलिंग काउंटर में उसने बैठे बैठे काम करना प्रेफर किया घर में बैठने से। तो ये मोटिवेशन ही नहीं है, बेसिकली लाइफ के बारे में एक अवेयरनेस भी है। तो आई थिंक ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मेक्स अ लॉट ऑफ positive effect in your daily life, and I think healthy thinking, healthy activity should be वो डेली रूटीन में। आई थिंक जब आपके नेचर में हो जाता है ना, तो चीजें एफर्टलेसली हो जाती है। जब आपका नेचर ही नहीं है अच्छा करने का, अच्छा सोचने का, तो आपको छोड़ना है यार। वो प्रेशर तो आएगा ही ना। तो आई थिंक एक ह्यूमैनिटी वाली चीज तो लाओ अपने अंदर। वैसे ये मैंने कैजुअल वीडियो बनाना चाहती थी मैं, लेकिन इसमें भी बहुत एजुकेशनल हो गया। ओके, तो आई आई जस्ट वांटेड टू से कि अपनी बॉडी को इतना ज्यादा कष्ट मत दो, क्योंकि यार एक एज के बाद हम डेथ की तरफ जा रहे हैं। प्लीज डोंट मेक योर डेथ वर्स, बी केयरफुल। एंड कॉफी, जो कॉफी पीते हैं उनके लिए मेरी एक राय है, पहले मैं भी बॉटल वाली कॉफी लेती थी, ठीक है, एक स्पून डाला तो पता नहीं कितने चले जाते थे। दैट क्वांटिटी मैटर्स। अगर आप डेली लिमिट एक्सीड कर रहे हो ना, फोन का डाटा तो यूज किया है ना, कितनी प्रॉब्लम होती है ना जब डेली लिमिट एक्सीड हो जाती है। तो कॉफी की भी एक लिमिट है, कैफीन क्वांटिटी की भी एक लिमिट है। जो शैशे होते हैं ना, आई थिंक 2 रुपीज का 1 शैशे आता है, यूज दैट शैशे, ठीक है। वो आप 2 या 3 शैशे आप यूज कर सकते हो, तो 3 कप चाय चाय कह रही हूँ मैं, कॉफी बन गई उसमें। ठीक है। तो उसमें एक्चुअली लिमिट दी होती है, ठीक है। थोड़ा सर्च करो यार कि कितना हम पी सकते हैं, खाओ पियो, लेकिन बी केयरफुल कि आप कितना क्वांटिटी ले रहे हो, ठीक है। एंड ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।